आज प्रथम दिवस है और जैसा कि प्रथम दिवस में कुछ यज्ञ के नियम होते हैं, क्योंकि सभी देव सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति यत्र नियतो द्वारि तत्र कथा प्रसंगा। जिस स्थान पर भगवत चर्चा होती है, जिस स्थान पर भगवत गुणानुवाद होता है, जिस स्थान पर सुंदर प्रकार से भगवती की कथा का व्याख्यान होता है, उस स्थान पर सर्वाणि तीर्थानि, सारे तीर्थ सारे देव वसंती अत्र बस जाते हैं, आ जाते हैं, सब अपने अपने स्थानों में बैठ जाते हैं। लेकिन हम इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं सकते, उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जैसे काजल लगाते हो आंख में, क्या कभी इन आंखों से उस लगाए हुए काजल को देखा? तो अपने उस नेत्रों में काजल को देखने के लिए क्या जरूरत होती है? दर्पण की। उसी प्रकार से ये जो हवा है, चल रही है, उड़ रही है, किसी ने देखा क्या इसने पहला है, कैसा रूप है, कैसा आकार है? नहीं देखा। उसी प्रकार से भगवान की सत्ता महसूस के लिए, भगवान को जानने के लिए, उस भगवती को जानने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है, सत्संग रूपी दर्पण की आवश्यकता होती है। और वही सत्संग रूपी दर्पण आज सभी युवान भाई और बुजुर्ग जनों की प्रेरणा से यह सत्संग रूपी दर्पण आज हम सबको प्राप्त हुआ है। बोलिए जय माता। तो महाराज जी, एक बात मैं अब बताऊं, जाने बिना न होई प्रतीति और बगैर प्रतीति होई नहीं प्रीति। जब तक आप ईश्वर के विषय में, भगवती के विषय में, शक्ति के विषय में नहीं जानोगे तो आप उसके चरणों में प्रेम नहीं कर सकते। जाने बिना न होई प्रतीति, तो वही शक्ति स्वरूप का यहाँ पर इन 9 दिनों में चर्चा होनी है। यह जो देवी भागवत है, ये 18 पुराण के अंतर्गत नहीं आया, लेकिन 18 पुराणों से भी बढ़कर है। मात्र शक्ति का उद्भव, ऐसा वर्णन आता है। दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में, दुर्गा सप्तशती जानते हैं? दुर्गा सप्तशती जो पुस्तक है उसमें 13 अध्याय हैं। 13 अध्याय, 13 अध्याय का मतलब उसमें 700 श्लोक, इसलिए सप्तशती, सती माने 100, सप्त माने 7, 700 श्लोकों से परिणित वह दुर्गा सप्तशती की पुस्तक जो मार्कंडेय पुराण से संबंधित है। उस सप्तशती के 11वें अध्याय में एक श्लोक आता है कि विद्या समस्ततास्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्तां सकला जगत्सु त्वयि कथा पूरितं भूयते तत् काते स्तुतिः स्तव्य परा परोक्तिः विद्या समस्तास्तव देवी भेदा। हे देवी, समस्त संसार की सब विद्याएं तुम ही से निकली। कितनी सुंदर बात की, संसार की समस्त विद्याएं तुम ही से निकली हैं। और स्त्रियः समस्ता, स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु, और सब स्त्रियां तुम्हारा ही स्वरूप है। कितनी सुंदर बात है। त्वयि
कथा पूरितम ये तत्, अर्थात समस्त विश्व तुमसे भरा है। और काते स्तुति ही स्तव्य परा परोक्ति, कातव्य स्तुति स्तव्य परा परोक्ति, समस्त विश्व तुमसे भरा है, अतः तुम्हारी स्तुति किस प्रकार से की जाए। ये सुंदर शक्ति ऐसा वर्णन है कि इस ब्रह्मांड के 3 देव हैं। कौन कौन से? ब्रह्मा विष्णु महेश। ठीक, एक उत्पत्ति, एक पालन और एक लय संहार, बस ये तो होता है। क्या होता है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करना, उसके बाद पालन और जरूरत पड़ने पर संहार। ब्रह्मा जी सृष्टि के उत्पादक है, विष्णु जी पालनहार है, ठीक है, और शिव जी का तिरोभाव अनुग्रह अर्थात संहार। तो महाराज जी ऐसा वर्णन है कि यह त्रिदेव भी अपने कार्य का संचालन तभी कर पाते हैं जब इनमें शक्ति का आविर्भाव है। ब्रह्मा जी अपने सृष्टि के कार्य को तभी संपादित करते हैं जब उनमें ब्रह्मांडी की शक्ति है। नारायण तभी इस सृष्टि का पालन कर सकते हैं कि उनमें नारायणी की शक्ति है, और शिव भी संहार तभी करते हैं जब उनमें शिवा की शक्ति है। ध्यान दीजिए, ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्माणी, नारायण के साथ नारायणी और शिव के साथ शिवा। और यदि देखा जाए तो तीनों देवों की उत्पत्ति भगवती से ही हुई है। जो जननी है और इस दिव्य शक्ति की पराकाष्ठा जो आदि शक्ति मां भुवनेश्वरी शक्ति, तो वही भगवती के दिव्य चरित्र का यहाँ पर व्याख्यान आप और हम श्रवण करेंगे। यह जो देवी भागवत है महाराज जी, ध्यान देना, देवी भागवत में 18,000 श्लोक हैं और 12 स्कंद हैं। और यह देवी भागवत की जो कथा है स्वयं वेद व्यास जी ने परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को श्रवण कराई। देवी भागवत में जो 18,000 श्लोक हैं, यदि एक देखा जाए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। मातृत्व जो भाव है, एक माँ का भाव, एक स्त्री का जो भाव है, वह किस प्रकार से अपने पुत्र लालन पालन, किस प्रकार से अंततः गत्वा जब तक वो जीवित है तब तक किस प्रकार से वह सुंदर विवेचन अपनी संतति के लिए करती है। यदि इसका एक वात्सल्य गुण निकाला जाए तो महाराज जी ये 9 दिन में भी, 9 दिन क्या 9 महीने में पूरा नहीं होगा। और वैसे ही 18,000 जो श्लोक हैं, इन 18,000 श्लोकों का व्याख्यान इन 9 दिन में संभव नहीं है। केवल और केवल रस माल्यम च भागवत है, शास्त्र कहता है
रसमाल्यम च भागवत है। जिस प्रकार से एक मधुमक्खी एक पुष्प पर बैठती है और केवल उसका परागकण लेती है, फूल ले जाती क्या पूरा? नहीं ले जाती ना, केवल उसका पराग ले जाती है। जो उसके लेने योग्य है वो उसको ले जाती है। उसी प्रकार से इस भागवता चरित्र से हमने जो हमारे योग्य ग्रहण करने वाली वस्तु विषय है उसको हमने ग्रहण करना।